हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम अब 2-3 दिनों में ही आने वाला है एंड वहाँ पर जो आपने एग्जाम के आंसर्स देने हैं वो OMR शीट पे देने हैं। ठीक है, OMR शीट कुछ इस टाइप की दिखती है बेटा। ये ओरिजिनल कॉपी है, लास्ट ईयर का जैसा OMR आया था बिल्कुल वही कॉपी है। तो OMR किस तरीके से भरे कि एक तो पहली चीज़ ये प्रोसेस फास्ट हो, दूसरी चीज़ कि इस प्रोसेस में गलती ना हो। क्योंकि होता क्या है कई बार कि बच्चा सारा पेपर बिल्कुल ठीक सॉल्व करता है, उसको सारी नॉलेज है, लेकिन वो OMR के ऑर्डर में गड़बड़ी कर देता है, गलत फिल कर देता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है और सिलेक्शन कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। ठीक है, तो आज बेटा मैं आपको बताऊंगी सुपर टेक्निक जिससे तुम OMR में गलती नहीं करोगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ बेटा, OMR भरने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये एक पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सा तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहला तरीका ये है कि यार जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे साथ में उसी का आंसर भी मार्क करते जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ। दूसरा होता है कि यार हम सब्जेक्ट वाइज करें। तीसरा होता है कि बिल्कुल ही एंड में सारा कर दें। देखिए जो थर्ड वाला है वो मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं कराऊंगी। आई वोंट रेकमेंड इट। वाई? बिकॉज होता क्या है, अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी डिले हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तुमने ज़्यादा टाइम ले लिया, लास्ट में टाइम कम बचा, तो बेटा OMR भरने में मोस्ट प्रॉब्ली मिस्टेक हो सकती है। तो एंड में सारी OMR भरना बिल्कुल अवॉइड करें अनलेस आपने इसकी बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड यू आर प्रो इन दैट। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं होते हैं एंड देयर आर सम थिंग्स अनप्लान्ड जो चीज़ वहाँ पर हो जाती है तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार जाए। दूसरी चीज़ अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कि या तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ OMR भरूँ या फिर मैं क्वेश्चन एक एक सेट के बाद OMR भरूँ। जैसे सेट यानी कि बायो का सेट, फिजिक्स का सेट, केमिस्ट्री का सेट। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से बेटा साथ साथ अगर आप भरते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि 2 जगह आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक अलग माइंडसेट चल रहा है, जब तुम यहाँ पर आ रहे हो तो बबल करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, एक अलग माइंडसेट चल रहा है, तो कई बार उसमें मिसमैच हो जाता है। तो बेस्ट वे कौन सा आता है कि आप सेट वाइज करें, सब्जेक्ट वाइज करें। अब सब्जेक्ट वाइज आई होप आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया है कि पहले मुझे फॉर एग्जाम्पल बायो करना है, देन केमिस्ट्री करना है, देन फिजिक्स करना है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा आपने बायो किया, बायो का आपने OMR भरा, फिर आपने केमिस्ट्री किया, फिर आपने केमिस्ट्री का OMR भरा। अब बच्चा सोचता है मैम ने बोला था सेट वाइज करना है तो यार फिजिक्स का भी फिजिक्स के बाद करेंगे। ये एक गलती है। जो भी सब्जेक्ट आप लास्ट चूज करेंगे, ठीक है, इट कुड बी फिजिक्स, इट कुड बी केमिस्ट्री, जो लास्ट सब्जेक्ट है उसको OMR बेटा आप साइमल्टेनियसली भरेंगे। ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन हो गया, OMR भर दी, सेकंड हो गया, OMR भर दी, थर्ड हो गया, OMR भर दी। व्हाई? बिकॉज बेटा लास्ट का टाइम पैनिक का टाइम होता है। फिजिक्स अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, साथ ही में हो सकता है बेटा कि एंड में इन्विजिलेटर तुम्हारा पेपर 5 मिनट पहले उसकी घड़ी चल रही है, उसने पहले बंद कर दिया, तुम्हारे सर पे खड़ी है, इट कुड बी एनीथिंग, आपका ब्रेन सिंक में नहीं काम करेगा उस वक्त। तो इट्स बेस्ट कि जितने क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं उनका बेटा साथ साथ में तुम सॉल्व करते जाओ, जो छूटते जा रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। मान लीजिए जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए और जो होते जा रहे हैं वो लास्ट वाले सब्जेक्ट में आप साथ साथ फिल करते रहिए ताकि तुम्हारा भी पैनिक कम हो। और एंड में मान लीजिए 5-10 मिनट बच गए तो उस 5-10 मिनट में बेटा आप आराम से जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको दोबारा देखकर आप अपने लॉजिकल आंसर्स वहां पर दे सकते हैं। ठीक है जी, अब जब OMR आपने भरनी है, फॉर एग्जांपल सेट वाइज आप कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो, बायो का सब्जेक्ट आपने चूज किया बेटा, आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है 1, फॉर एग्जांपल 90 का आंसर है 1, तो तुम बोलते हुए आओ, ठीक है, 90 का आंसर 1 है, 90 का आंसर 1 है, 90 का आंसर 1 है। क्योंकि मोस्टली बच्चे कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि वहां पे लिखा था 1, यहाँ पे बेटा गलती से हो जाता है 2 और वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है, भारी पड़ जाती है बेटा, 5 नंबर गलत हो जाएंगे, चाहकर भी आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इट्स बेस्ट कि मान लीजिए एक सेट हुआ, बायो का सेट हुआ, 90 का आंसर है 1, इसका आंसर है 2, मतलब माइंड में अपने इस चीज को रिपीट करिए। रेपिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब रेपिटेशन करते करते भी गलती हो सकती है ना, गलती हो सकती है। मान लीजिए बेटा वहां से आपने देखा 90 का या फिर 109 क्वेश्चन का आंसर है 2 और जब तुम्हारा हाथ गया तो बाई चांस 3 पे चला गया, 3 पे चला गया तो गड़बड़ है। तो बेटा आप क्या किया करो, पूरी OMR भरने से पहले एक छोटा सा डॉट लगा लो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप क्या करिए एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए। ठीक है, तो जब डॉट लग जाएगा तो पता चल जाएगा कि मिस्टेक हुई है या वो सही है। जब बेटा डॉट लग जाए, मान लीजिए मिस्टेक हो गई है, 2 आंसर आना था, गो बैक टू 2 एंड देन फिल इट। ठीक है, डॉट आपका जो स्कैनर है वो नहीं स्कैन कर पाता है, जो रीडर है, जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है वो डॉट को स्कैन नहीं करता है। जिस भी बबल को तुमने पूरा भरा होगा बेटा वो स्कैन होगा।
ठीक है जी। तो पहले आदत डाल लो कि 109 का फॉर एग्जांपल 2 है, 2 पे छोटी सी डॉट लगाई, एक बार फिर से देखा, रीचेक किया एंड देन आपने बबल भरा। 101 का आंसर बेटा फिर से देखा, 3 है, 3 पे डॉट लगाई, डॉट लगाने के बाद रीचेक किया एंड देन आपने फिर से उसको बबल कर दिया। अब बच्चा कहता है कि मान लो मैम पूरा बबल ही गलत भर दिया, तो क्या ऐसा होगा कि मैंने 3 को ही बबल कर दिया, अब मुझे पता चल गया मैंने गलती कर दी है, तो मैं 4 को भी कर देता हूं, क्वेश्चन रीड ही नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बेटा उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल आंसर्स यहां पर पुट कर दोगे उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वंस रॉन्ग इट इज रॉन्ग, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फिलिंग एक्स्ट्रा सर्कल्स ओवर देयर कि मैं साथ वालों को भी रंग करके आ जाऊं, ठीक है जी। और जो चीज आती है बेटा वही करके आइएगा, वहां पे पैटर्न बनाने की कोशिश मत करना कि बी 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 सी 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 सी, मैक्सिमम क्वेश्चन बी होते हैं, बी सी बी सी बी। कोई पैटर्न काम नहीं करता है, आपकी नॉलेज काम करती है। कोई ऐसा पैटर्न डिस्कवर हुआ ही नहीं है, देयर इज नो एल्गोरिदम जो आपको देख के बता पाए कि मोस्टली क्वेश्चन का आंसर ये होता है, ठीक है। तुक्के मारने बिल्कुल अवॉइड करिए। ओके, तो इस तरीके से बेटा आपको OMR भरनी है। अब ये OMR का सैंपल आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे रही हूँ, उस पर जाके बेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू OMR है। सीप पाहुजा बायरेजी पे बेटा जाकर डाउनलोड कीजिए। और प्लीज अगर किसी ने अभी तक OMR पे प्रैक्टिस नहीं की तो क्या करो, बस ब्लैंक OMR की फोटोकॉपी निकाल लो, शॉप पे जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकाल लो और जस्ट प्रैक्टिस करो, कुछ भी रैंडमली बेटा भरने की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और कैसे बबल भरना है बेटा, आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल की फॉर्म में, मान लीजिए 2 पे क्लिक किया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, 3 पे क्लिक किया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, 4 पे क्लिक किया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं की है तो करो, ब्लैंक करो, चाहे बिना क्वेश्चन देखे 3-4 OMR तो बेटा इन 2 दिनों में ऐसे ही निकाल दो, सो दैट तुम्हें बबलिंग की आदत हो। और याद रखेंगे ये टेक्निक कि पहले जो 2 सब्जेक्ट्स तुम ले रहे हो उसका सेट वाइज करने की कोशिश करो, और जो लास्ट सब्जेक्ट ले रहे हो उस पर फोकस से कुछ भी लो चाहे लास्ट, उसमें बेटा आप क्वेश्चन वाइज वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक एवरीवन जस्ट बी रिलैक्स्ड, पैनिक नहीं करना। ये OMR जब तुम डाउनलोड कर लोगे तो देख भी लेना क्या क्या चीजें हैं, जैसे रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर है, कोड है, ये सब चीजें आपको ध्यान से करनी है। जितना आप अपने माइंड को काम रखेंगे, जितना अपने आप को स्थिर रखेंगे, उतना ही ठीक आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर पाएंगे। एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस बेटा हेल्दी स्ट्रेस ही होता है, लेकिन डबल चेक करके हर क्वेश्चन का वहां पर भरना है। और इस बार ये आपके पास एडवांटेज भी है, जो एक्स्ट्रा 20 मिनट है उसका अच्छे से यूज करेंगे, पेपर नहीं छूटना चाहिए, कोशिश ये करेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।